अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद यासिर है और आप देख रहे हैं मास्टर इलेक्ट्रीशियन यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक का काम करना है। तो मैं आपको ये सारी जगह दिखा देता हूँ। ये देखें आप, सामने की साइड पे छोटा सा एक छज्जा है और वो एक रूम वो है, एक रूम ये है और एक रूम ये है। तो ये 3 रूम हैं। बेसिकली आप देख लें कि वो एक रूम है और ये जो बीच में है, सेंटर में है, ये रूम नहीं है। ये आगे की साइड में एक छोटा सा टेरेस है और इसके पीछे की साइड पे एक कमरा है, रूम है। तो ये रूम की आधी इसकी कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, आधे रूम का, और आधे का नहीं हो रहा जो कि उस साइड पे है। तो ये काम बाद में होगा। फ़िलहाल जो काम हो रहे हैं मैं उसका इलेक्ट्रिक का काम आपको बताऊँगा। तो इसके लिए जो हमें सामान चाहिए वो आप ये देख लें। ये पाइप है, पौने का पाइप हम डालेंगे और ये अच्छा पाइप है। जब भी कंस्ट्रक्शन का काम होता है तो उसके लिए पाइप की क्वालिटी सबसे बेस्ट हो, ताकि जब यहाँ पर काम हो रहा है और यहाँ पर चलना फिरना भी होता है, मज़दूर भी होते हैं, यहाँ ट्रॉली के साथ भी काम होता है, तो जब इस तरह का काम हो रहा है तो पाइप अच्छी क्वालिटी के होंगे तो वो टूटेंगे नहीं इतनी जल्दी से। तो ये पाइप है पौने का, इसका साइज़ पौने का है। ये 3 फैन बॉक्स हैं, ये रूम के अंदर लगाएंगे, इसके अंदर पंखा लगेगा। ये ब्लैक कलर के जो देख रहे हैं आप, ये लाइट बॉक्स है। इसके अंदर जो एलईडी लाइट होती है वो छत में जो लगती है, ये उसके लिए कंसील ये डालते हैं। तो ये हमें चाहिए होंगे। वो जो पड़े हुए हैं वो सॉकेट हैं। अगर कोई पाइप कहीं पर छोटा हो जाता है तो ये सॉकेट लगा कर उसको बड़ा किया जाता है। यहाँ पर ये बैंड पड़े हुए हैं। बैंड जो हैं ये किस काम के आते हैं ये भी मैं आपको बताऊँगा। टूल जो चाहिए होंगे, टूल ये हथौड़ा है हमारे पास कील ठोकने के लिए, और प्लास है, आरी ब्लेड है पाइप काटने के लिए, इंची टेप है। इंची टेप से हम इसकी पूरी मैपिंग करेंगे, इसको नापेंगे कि रूम के सेंटर में फ़ैन बॉक्स लगाएं, और लाइटें भी देख लेंगे कि फ़ैन बॉक्स के 2 इस साइड पे लाइटें हों और 2 इस साइड पे लाइटें हों, तो वो एक अच्छा सा एक लुक बन जाएगा। तो वो कील पड़े हुए हैं जिनसे हम ये सारा सामान लगाएंगे, फ़ैन बॉक्स और लाइटें। सबसे पहले मैं इस रूम का काम करता हूँ, इस वाले रूम का, उसके बाद फिर बाकी काम करूँगा। ये वीडियो मैंने उन दोस्तों के लिए बनाई है जो इलेक्ट्रिक की फ़ील्ड में बिल्कुल न्यू हैं और इलेक्ट्रिक का काम सीखना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि जहाँ काम हो रहा है वहाँ पर कितने रूम हैं, कितने बाथरूम हैं, किचन किस साइड पर है। रूम अगर बड़ा है तो 3 फैन बॉक्स लगते हैं। सेंटर वाले में फानूस लगाना चाहें तो फानूस लग जाता है और साइडों में 2 पंखे लग जाते हैं। लाइटें जिस तरह ओनर कहता है उसी हिसाब से लगाई जाती हैं। किसी को छत में लगानी होती है, कोई कहता है छत में नहीं बल्कि दीवार में हमें होल्डर लगाने हैं, तो दीवारों में हम पाइप का पॉइंट छोड़ देते हैं। इसी तरह हर रूम और किचन से एक पाइप मेन पैनल वाली जगह पर छोड़ दिया जाता है, ताकि हर रूम या फिर किचन की अलग से एक सर्किट डाली जा सके। और जिस रूम में एलसीडी है वहाँ पर भी एलसीडी का अलग से पाइप डालते हैं। इसी तरह जहाँ एसी लगने होते हैं वहाँ से भी अलग से पाइप मेन पैनल में डाले जाते हैं। ये देखें, मैंने ये फ़ैन बॉक्स लगा दिया है और फ़ैन बॉक्स के इस साइड पे एक वो लाइट है और एक ये लाइट है। ये दीवार यहाँ पर ख़त्म हो रही है, ये जो फट्टा है। तो ये कमरा है, रूम है, तो एक ये लाइट, एक ये लाइट, ये फ़ैन बॉक्स, 2 वो लाइटें हैं। तो यहाँ पर एक उस साइड पे एक एसी लगेगा और इस रूम की लाइटें और फ़ैन वगैरह ऑन ऑफ़ करने के लिए इसका बोर्ड होगा इस साइड पे। ये आ रहा है मेन गेट, इस रूम का गेट है, तो इसी के इस साइड पे हम बोर्ड लगा देंगे जिससे लाइटें ऑन ऑफ होंगी। और उस साइड पे एसी लगेगा, वहाँ भी हम एक पॉइंट छोड़ेंगे। दूसरी बात, ये जो दीवार है, ये फट्टा रखा हुआ है, नीचे इसी के दीवार है, तो इस साइड पे एलसीडी लगेगी, एलईडी लगेगी, टीवी होगी, टीवी केबल। तो हम यहाँ पर भी एक पॉइंट छोड़ देंगे ताकि यहाँ इस रूम में भी टीवी का सिस्टम हो जाए। तो मैं जल्दी से इसके पाइप लगा देता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, जब तक ये पाइप लग रहे हैं चंद बातें आपसे शेयर करता चलूँ। पहली बात तो ये है कि अगर ये वीडियो लंबी हो रही है तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि इस तरह की वीडियो डिटेल में ही बताई जाती है। अगर शॉर्ट बताएंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। दूसरी बात यह है कि आप इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें ताकि आपको एक एक चीज़ की समझ में आ सके। इसके बाद आपको इलेक्ट्रिक का काम मुश्किल नहीं बल्कि आसान लगने लगेगा।
तो इस तरह की मैं मज़ीद और भी वीडियो आप तक पहुंचाता रहूंगा। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरी इस तरह की वीडियो आप तक पहुंचती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन के बटन को क्लिक करें, ताकि मैं जब भी इस तरह की वीडियो अपलोड करूं तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसी तरह मेरी और भी मज़े की वीडियो इस चैनल पर अपलोड होने वाली हैं, जैसा कि सोलर सिस्टम, CCTV कैमरा इंस्टॉल, टेलीफोन, PABX सेटअप, एक्सेस कंट्रोल और इसके अलावा बहुत कुछ जो आपको इस चैनल पर सीखने को मिलेगा। लें तो हमने इसकी पाइपिंग कर दी है। आप देख सकते हैं कि मैंने हर लाइट का पाइप जो है मैंने सेपरेट फैन बॉक्स के अंदर ही डाला है, वरना इसके पाइप यूँ भी डल सकते हैं कि उस लाइट से इस लाइट के अंदर पाइप आया और इस लाइट से फिर उसके अंदर गया, या फिर सबको मिलाने के बाद फिर एक पाइप फ़ैन बॉक्स के अंदर जाएगा। मगर इसमें बाद में वायरिंग करने में भी मसला होता है, और उसके अलावा कभी वायर जल जाए या कोई फॉल्ट आ जाए तो काम करने में परेशानी होती है। इसी तरह इस रूम के जो स्विचेस होंगे जिससे लाइटें ऑन ऑफ होंगी, तो उसके लिए मैंने ये 2 पाइप छोड़ दिए हैं ताकि वायरिंग इजीली हो सके और काम आसानी से कर सकें। इसी तरह AC का पाइप भी मैंने वहाँ पर छोड़ दिया है। उसके अलावा इस रूम में जो इलेक्ट्रिक की आएगी मेन वायर, उसका पाइप मैंने अभी नहीं डाला है, और मेन पैनल जो है उस कोने में नीचे दीवार पर आएगा, तो वहाँ से एक पाइप मैं इस जगह पे डाल दूँगा ताकि वहाँ से यहाँ पर हम वायर डाल के इसको मेन प्रॉपर दे सकें कंसील्ड। तो कंसील्ड काम इसी तरह से होता है। बाकी इसके अलावा ये देखें, ये पाइप को लूजिंग है, पाइप लूज़ हैं तो इनको लोहे के वायर से बांध कर इसको मजबूत किया जाता ताकि ये निकलें भी नहीं और मजबूती से यहाँ पर रुके रहें। ये वाला हिस्सा करने के बाद अब मैं इस वाले हिस्से को कर रहा हूँ। ये जो सेंटर में जो जगह बची हुई है, ये मैंने आप देखें एक डब्बी लगा दी है लाइट बॉक्स। तो ये जो तख्ता रखा हुआ है लकड़ी का तख्ता, तो ये 4x4 या 4x5 का जो जगह है, ये यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ हम नीचे बाथरूम बनाएंगे। तो इस जगह पे मैंने एक लाइट लगा दी है, और इसी के उस साइड पे जो दीवार है, उस दीवार वाले हिस्से पे मैंने एक पाइप छोड़ दी है ताकि ये आगे पीछे कहीं भी अगर कहेंगे बाथरूम का बोर्ड, तो उसके गेट के साथ ही मैं उसका बोर्ड लगा दूँगा। तो उसके अलावा यहाँ पर आप देख लें, ये मैंने आपसे कहा था कि ये छोटा सा टेरेस है, तो इस टेरेस में मैं 4 लाइटें लगाऊंगा, और 4 लाइटें लगाने के बाद सेंटर में या तो मैं फ़ैन बॉक्स लगाऊंगा, फ़ैन बॉक्स हमारे पास नहीं है, या फिर हम यही वाली जो लाइट बॉक्स है यही वाली लगा देंगे, और साथ में सरिये का कुंडा बना के मैं वहाँ से फ़िट कर दूँगा ताकि ये बाद में पंखा या कुछ भी लटकाना चाहें वहाँ पर लटका सकते हैं। एक हुक बनी हुई होगी कंसील, तो उसमें ये फ़ैन लगाना चाहे तो फ़ैन लगा लेंगे, वरना जो चीज़ लटकाना चाहे फानूस वगैरह तो ये उसको काम में ला सके। तो ये जो टेरेस का हिस्सा बचता था मैंने उसके भी पाइप लगा दिए, उसकी वायरिंग पाइपिंग कर दी है, डब्बियाँ लगा दी हैं, और उसके अलावा उसके साथ साथ मैंने ये जो रूम बचता था उसकी भी मैंने पाइप डाल दिए हैं, फ़ैन बॉक्स डाल दिए, और सामने जो छज्जा था उसके भी मैंने पाइप लगा दिए, उसकी डब्बियाँ लगा दी हैं। अब करीब करके मैं आपको, सबसे पहले आप इस रूम को देखें, तो इस रूम के सेंटर में ये एक फ़ैन बॉक्स लगा हुआ है, और इस साइड पे ये 3 लाइटें लगी हुई हैं, और उस साइड पे भी 3 लाइटें लगी हुई हैं। तो वो हिस्सा जो है वो जीने का हिस्सा है, वहाँ से सीढ़ियाँ स्टार्ट होती हैं, और उसके इस साइड पे दीवार है पूरी, जीना बंद हो जाएगा वो, तो वो जो लाइट है वो जीने की लाइट है। तो वो जीने की लाइट है वो मैंने इसके साथ कनेक्ट कर दी है। तो आप देख लें ये फ़ैन बॉक्स है, यहाँ पर इस रूम का जो गेट है वो उस साइड पे आ रहा है, रूम का जो एंट्रेंस है वो है। तो उसी के साथ ही मैंने ये पाइप डाल दिए हैं ताकि इन लाइटों के स्विच जो हैं वो यहाँ पर मैं दे सकूँ। इसी तरह वो जो दीवार पे मैंने पाइप छोड़ा है ये वाला, तो ये मैंने यहाँ पर एक होल्डर लगेगा, और उसी के साथ ही नीचे LCD लगेगी, TV होगी, तो वहाँ पर मैंने ये पाइप छोड़ दिया है। इसी तरह जब हम छज्जे की तरफ आते हैं तो ये एक लाइट लगी हुई है छज्जे की, ये पाइप वहाँ से मिला हुआ है उस लाइट को, और उस लाइट से उस लाइट तक एक पाइप जा रहा है। तो ये सारी वायरिंग करने के बाद ये यहाँ पर, ये जो मेन गेट, घर का मेन गेट है, वो यहाँ पर अंदर एंट्रेंस के बाद साथ ही मेन पैनल के साथ इसकी लाइटों के स्विच होंगे, यहाँ से लाइटें ऑन ऑफ होंगी। इसी के साथ साथ मैं आपको ये बता दूँ कि ये 2 पाइप हैं, एक ये वाला पाइप और एक जो उस तरफ पाइप जा रहा है वो वाला, ये मैंने किस लिए डाला,
ये पाइप मैंने इसलिए डाला है कि बाहर गली में एक उस साइड पे इनका एक कैमरा लगेगा, तो उसका मैंने कंसील्ड एक पाइप डाल दिया है। ये एक फ़ैन बॉक्स है, यहाँ पर रूम का एंट्रेंस है, गेट है, तो गेट के साथ ही ये 2 पाइप मैंने डाल दिए हैं ताकि इसकी वायरिंग बाद में हो जाए। ये 2 लाइटें हैं, इस तरफ 2 लाइटें हैं, वो एसी का पाइप है, वहाँ से मैंने निकाल के डायरेक्ट पैनल में डाल दिया है, तो ये एसी की वायरिंग यहाँ से हो जाएगी। इसी तरह ये जो एक पाइप जा रहा है, यहाँ पर एक दीवार होगी, ये नीचे से यूँ रूम के एंड की एक दीवार है, तो यहाँ पर टीवी लगेगा, एलसीडी होगी। तो ये एक किचन है, तो किचन का आधे हिस्से का काम हो रहा है कंस्ट्रक्शन में और आधे हिस्से का नहीं हो रहा, तो इसीलिए मैंने जो हो रहा है और जो नहीं हो रहा सारे को मैंने नापने के बाद जो जगह सेंटर बन रही है मैंने उस जगह पे ये लाइटें लगा दी हैं। ये मैंने वीडियो इसलिए बनाई है कि जिस बंदे को कख नहीं पता इलेक्ट्रिक के काम का, उसको कोई आइडिया नहीं है, तो उसके जहन में ये आ सके कि इलेक्ट्रिक का काम कंसील्ड किस तरह से होता है। तो आप सब देख लें कि ये कंसील्ड काम इस तरह होता है। बाद में जब ये सारी लकड़ी हट जाएगी, लकड़ी हटने के बाद प्लस्तर से पहले, कलर से पहले इसके नीचे का काम होगा, तो जब वो काम शुरू होगा तो फिर आपको उसके काम की सेटिंग भी आपको बता दूँगा। फाइनली तो दोस्तों ये देखें सारी पाइपिंग कंप्लीट हो चुकी है और उसके अलावा यहाँ पर छत की भराई का भी सिलसिला शुरू हो चुका है। तो मैंने मेन जो पैनल डीपी आएगी वहाँ पर मैंने वो 2 पाइप छोड़ दिए हैं ताकि ऊपर जब कभी बनेगा तो उसके लिए कनेक्शन देने होंगे। ये एक पाइप है, ये मैंने इसलिए ऊपर की तरफ छोड़ दिया है, यहाँ पर एक बाथरूम बनेगा छत के ऊपर, तो उस बाथरूम को मेन देने के लिए मैंने ये एक पाइप छोड़ दिया है। इसके अलावा आप वो देख सकते हैं जीने की चौकी, उसके नीचे एक बाथरूम है, इस रूम का बाथरूम उस जीने के नीचे है, तो उसको मेन, उसका काम पहले हो चुका था, तो उसको मेन देने के लिए बिजली का वायर मेन जहाँ से आएगा तो वो मैंने इस डिब्बिया से ये पाइप वहाँ पर डाल दिया है ताकि बाद। इसके अलावा ये फ़ैन बॉक्स जो है इसके अंदर देखे मैंने एक सरिया लगा दिया है, तो ये सरिये का काम ये होगा कि ये जो कुंडा है हुक बना हुआ है जिसके अंदर पंखा हैंग होगा, तो वो उसके लिए डला हुआ है सरिया, ताकि वो फ़ैन मज़बूती से वहीं पर रुका रहे और ये फ़ैन बॉक्स नीचे की तरफ वज़न की वजह से गिर ना सके। अब ये इसकी भराई हो रही है, वहाँ से माल नीचे गली से आता है और ट्रॉली से निकाल कर इसको इसके ऊपर, छत के ऊपर डाल दिया जाता है और इस तरह ये काम होता है। बाकी मैं पूरी वीडियो इसकी भराई की नहीं आपको दिखा सकता, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो ये वीडियो मैंने उन दोस्तों के लिए बनाया है जो बिल्कुल इलेक्ट्रिक के काम में बिल्कुल नए हैं, उनको किसी चीज़ की समझ नहीं है। तो ये इस तरह से पाइपिंग होती है, डिब्बियाँ, फ़ैन बॉक्स और ये सारी चीज़ें इस तरह लगती हैं, पूरा नाप कर ये सारी चीज़ें लगाई जाती हैं और एंड में आकर ये भराई होती है और उसके बाद फिर ये काम फाइनल हो जाता है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन